आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम मॉडल पेपर कर रहे हैं इतिहास विषय का। किस विषय का कर रहे हैं? इतिहास विषय का मॉडल पेपर कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए ये मॉडल पेपर हम बहुत कम समय में हल करने वाले हैं। आपका समय बहुत उपयोगी है। समय को देखते हुए हम बढ़ते हैं। आपके समय को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए प्रश्न संख्या 1 से 18 तक खंड अ होगा और आपका प्रश्न संख्या 1 से लेकर 18 तक जो आंसर हैं उनका अंक भार 1 होगा। विशाल स्नानागार और माल गोदाम कौन से पूरा स्थल मतलब जो प्राचीन स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के मिले हैं उनकी विशिष्ट विशेषताएं मिलती हैं। किस जगह पे? तो ये मिलती है मोहनजोदड़ो। कौन सी हड़प्पाई पूरा स्थल के में से एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाने के प्रूफ हैं या प्रमाण हैं या अवशेष हैं वो मिलते हैं? तो वो जगह कौन सी है? कालीबंगा। हम आपका सिर्फ आंसर की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं ताकि आपको आंसर याद रहे। प्यारे विद्यार्थियों, सिर्फ आंसर बताने की कोशिश कर रहे हैं 4 ऑप्शन में से। नेक्स्ट प्रश्न है प्रभावती गुप्ता से संबंधित एक महिला शासिका थी प्रभावती गुप्ता, और प्रभावती गुप्ता द्वारा दंगुल गांव का नाम क्या है? दंगुल किसे दान में दिया गया? तो ये कौन थे? आचार्य चलना स्वामी। किन शासकों को उनके मातृ नाम से जाना जाता था? माता का नाम जुड़ा होता था उनको वो शासक हैं सातवाहन, गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो गौतमी जो नाम जुड़ा हुआ है उनकी माँ का जुड़ा हुआ है। बराबर की गुफाएं कहाँ स्थित? तो बराबर की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बिहार में। महावीर स्वामी से पहले जैन परंपरा के 23 शिक्षक हो चुके थे। उन्हें क्या कहा जाता था? किन विदेशी यात्री को, कौन सा ऐसा विदेशी यात्री है जिसको हटीला यात्री कहा जाता है? तो वो कौन है? इब्न तुता। नेक्स्ट है शैव परंपरा से वीर शैव परंपरा के प्रवर्तक कौन है? तो ये है बासवबन्ना। कौन है? बासवबन्ना। शैव मत से संबंधित भक्ति आंदोलन के संत किस नाम से जाने जाते हैं? एक तो शैव है जो मत है, उससे जो भक्ति आंदोलन निकला उसके संतों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है नैनार। किस नाम से? नैनार के नाम से। विजयनगर के शासकों की उपाधि क्या थी ये बताना है। तो जो शासक थे विजयनगर के उनको किस नाम से जाना गया? राय के नाम से। हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में कब मान्यता मिली? नेक्स्ट प्रश्न है आईने अकबरी की जो रचना है वो किसने की थी? तो ये अबुल फजल ने की थी आईने अकबरी की रचना। असम के वे लोग जो जमीन के बदले राजा को सैनिक सेवा देते थे उन्हें कहा गया अमीन। ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना 1857 में हुई थी। तो 1857 तो इसमें नहीं है, तो आप लगा लें 1857। बंगाल के धनवान रैयत को क्या कहा जाता था? बंगाल में जो रैयत होता था, जो धनवान होता था, उसको कहते थे जोतदार। व्यपगत सिद्धांत यानी हड़प नीति, हड़प नीति के लिए कौन जाने जाते? लॉर्ड डलहौजी। महात्मा गांधी द्वारा संपादित नहीं है समाचार पत्र में से कौन सा संपादित नहीं है? तो यंग इंडिया तो गांधी जी का है, हरिजन भी है, इंडियन ओपिनियन भी है, कॉमनवेल्थ नहीं है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन है वो भारत आता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति हम करेंगे। अब रिक्त स्थानों के प्रश्न है वो 6 प्रश्न आएंगे, 1 मार्क्स का पर क्वेश्चन होगा। प्यारे विद्यार्थियों, रिक्त स्थान को ऐसे इस प्रकार से आपको अच्छे से दिखाना है और भरना है। अपनी कॉपी में जितनी आप शानदार राइटिंग में लिखेंगे उतने ही मार्क्स अच्छे मिलेंगे।
कॉपी को कैसे लिखें, पूरी साल की जो मेहनत है उसको आप कॉपी में कैसे उतारें और अपनी मेहनत का पूरा फ़ायदा लें। इसके लिए आपने कॉपी है वो डाली हुई है कि अपनी बोर्ड की कॉपी, टॉपर की कॉपी को दिखाते हुए बताया गया है कि टॉपर जो बच्चे होते हैं बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आपको बताया गया है, किसी प्रकार का कोई फेंक चीज़ें नहीं दिखाएगी, बिल्कुल टॉपर बच्चा है उसकी कॉपी को दिखाया गया है, जेन्युइन बातें आपसे की गई है, तो उसको देखें, सीखें कि बोर्ड में जो अच्छे मार्क्स हैं वो किस प्रकार से लिए जाते हैं। धम्म प्रचार के लिए अशोक ने महामात्य नाम का एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया था। आरंभिक अभिलेखों में से एक प्रसिद्ध शक राजा रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। थेरी गाथा, ऐसी महिलाएं जिन्होंने निवारण प्राप्त कर लिया था उनको क्या कहते हैं, थेरी गाथा। बर्नियर द्वारा मुगलकालीन शहरों को क्या नाम दिया गया, कैप टाउन। मुगल काल में राजा देश को फरमान कहा जाता था। 1793 में बंगाल में जो स्तंभदारी, जिसको स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं, वो व्यवस्था लागू की थी। ये भूमि के राजस्व की एक व्यवस्था थी। अति महत्वपूर्ण अति लघुत्रात्मक प्रश्नों में जब हम देखेंगे 1 मार्क्स का पर क्वेश्चन होगा और इसमें हम क्वेश्चनों को हल करेंगे और एक शब्द में या एक पंक्ति में उत्तर देना। उन 2 पुरास्थलों के नाम बताने जिनके आधार पे पुरातत्ववेत्ता ये मानते थे, पुरातत्ववेत्ता होता है ऐतिहासिक स्थलों की खोज करने वाला, पुरास्थल होते हैं जो सबूत के रूप में चीज़ें मिलती हैं, पुरानी ऐतिहासिक स्थल। हड़प्पाई लोगों द्वारा कृषि के लिए जन संचय किया जाता, ऐसे प्रूफ हैं वो कहाँ से मिलते हैं, धोलावीरा और कालीबंगा से। स्त्री धन किसे कहा जाता है, तो लड़की की शादी में जो पिता द्वारा धन मिलता है उसको कहते हैं स्त्री धन। नेक्स्ट प्रश्न है, सातवाहन राजाओं को उनके मात्र नाम से चिन्हित किया जाता था, माता का नाम उनके नाम से आगे जुड़ता था। तो क्या सातवाहन राजवंश में राज सिंहासन का उत्तराधिकारी मातृवंशी का होता था, यानी माता के नाम से ही होता था? तो मातृवंशी का नहीं होता था, ये तो होता तो वंशानुगत था, प्रीतवंशी का होता था, लेकिन नाम उनकी माता का जुड़ता था। वंशानुगत मतलब जो राजा है फिर उसका पुत्र फिर उसका पुत्र, इस प्रकार से होता। इब्न तुता ने किन 2 भारतीय शहरों का वर्णन किया है, उनका नाम लिखना है, तो दिल्ली और दौलताबाद का किया है। बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नता और असमानता में से कोई 2 बतानी। तो बर्नियर के अनुसार 2 भिन्नता हैं किस किस के बीच, भारत के और यूरोप के बीच। तो एक तो है भूमि स्वामित्व से संबंधित, एक है जलवायु से संबंधित, क्योंकि वहाँ की जलवायु अलग है, भारत की जलवायु अलग है। भूमि का स्वामित्व वहाँ अलग है, भारत में अलग है। ये चीज़ें किसने नोट की, बर्नियर ने। किस सूफी संत की काव्य रचना गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, तो जो सूफी संत हैं उनका नाम है बाबा फरीद। और कबीरदास जी, रविदास जी, इनके भी रचना है, वो गुरु ग्रंथ साहिब में है, लेकिन जो सूफी संत हैं वो बाबा फरीद है, जिनकी रचना किसमें संकलित है, वो है गुरु ग्रंथ साहिब में। तो बाबा फरीद हैं। किस प्रकार मीराबाई ने जातिवादी समाज की जो रूढ़ियाँ हैं उनका उल्लंघन कर दिया था? तो एक तो इन्होंने जो संत रविदास थे, जो कि अपने समाज में निम्न जाति के माने जाते हैं, उनको गुरु बनाकर फिर भजनों के माध्यम से भी उन्होंने संदेश दिया जातिवादी समाज की रूढ़ियों को तोड़ने का। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुगल कालीन ग्रामीण समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के 2 स्रोत बताने। तो मुगल कालीन समाज की जो जानकारी प्राप्त होती है वो तो एक तो हमें ऐतिहासिक अभिलेखों से होती है, साहित्यिक रचनाओं से होती है, एक बैच ऑफ ओल्ड लेटर्स यानी पुराने पत्रों का पुलिंदा। ये संकलन है, ये किसने किया? तो हेनरी जेम्स की एक हास्य लघु कथा है, पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विषय
जो क्या हो गया हमारी पूरी राजनीति में समा चुका है, इसको भी बताना है। खंड ब में हमारे सामने इस प्रकार के प्रश्न होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, खंड ब में लघुत्रात्मक होंगे जिनकी शब्द सीमा 50 होगी। प्रयाग परिस्थिति में समुद्रगुप्त की चारित्रिक विशेषताओं का मूल्यांकन किस प्रकार किया गया? तो प्रयाग प्रशस्ति में वीर योद्धा बताया गया है, महान राजा बताया गया है, एक विद्वान शासक बताया गया है। अभिलेख आज भी इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत है, ये स्पष्ट करना है, क्योंकि अभिलेख आज भी भारत का इतिहास जानने के मुख्य स्रोत हैं। वर्ण और जाति में कोई दो अंतर बताने, तो वर्ण का जो आधार होता है वो कर्म होता है, और जाति का आधार होता है वंश, या जिस वंश में जन्म लेता है, या जहाँ जिस जाति में उसका जन्म हो जाता है वो उसी जाति का बन जाता है। उल्लूक और दावा, उल्लूक तो होते थे जो घोड़े पे जाने वाले डाकिए, कहने का मतलब घोड़े के द्वारा डाक पहुंचाते थे। और एक दावा होते थे जो पैदल चल के डाक को जिस गंतव्य स्तर पे पहुंचाना था वहां पहुंचाते थे, तो पैदल चलने वाले डाकिए कहने का मतलब। मंदिर स्थापत्य में गोपुरम का क्या महत्व है? तो मंदिर के प्रवेश द्वार पर गोपुरम होता है, तो इसका धार्मिक महत्व होता है। विजयनगर के शासक जल संचय के लिए जागरूक थे, तो स्पष्ट कैसे होता है? तो इन शासकों ने बड़े बड़े जलाशय भी बनवाए, टैंक, बांध, नहर, कुएं, ये सब व्यवस्था इन्होंने की। बांध बनवाए, नहर बनवाई, कुएं खुदवाए। मुगलकालीन भूमि का वर्णन करना, कितने भागों में बटी होती थी? पोलज, परती, चाचर और बंजर, ये भूमियों के प्रकार थे उस समय। 4 प्रकार की भूमि हुआ करती थी, एक पोलज, एक परती, एक चाचर और एक बंजर भूमि। 5वीं रिपोर्ट क्या थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासन व्यवस्था की जो प्रकृति थी उसकी जांच करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, उसी को कहते हैं 5वीं रिपोर्ट। किसकी काम करने की शैली? ईस्ट इंडिया कंपनी की, कि उन ईस्ट इंडिया कंपनी का काम करने का तरीका है भारत में, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की बार बार शिकायत जा रही थी, तो ईस्ट इंडिया की कंपनी की जांच करने के लिए कि इसका काम करने का तरीका क्या है, तो उसके लिए एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसका नाम है 5वीं रिपोर्ट। 1857 की क्रांति में शाहमल का योगदान बताना है, तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह में बड़ौद के जाटों का नेतृत्व किया था। दमित जातियों के विकास के लिए संविधान सभा द्वारा दिए गए कोई 2 सुझाव बताने, तो एक तो अनुच्छेद 15 जो कि जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर 16 है जो कि अवसर की समानता देता है। फिर अनुच्छेद 17 जो कि अस्पृश्यता का अंत करता है। खंड स में 100 शब्द की सीमा वाले प्रश्न होंगे, और इसमें पहला प्रश्न हम करते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन से संबंधित, कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या थे? हड़प्पा सभ्यता आखिर इतनी बड़ी सभ्यता और इतनी डेवलप और इतनी विकसित सभ्यता कैसे खत्म हो जाती है? इसके कौन से कारण उत्तरदायी रहे होंगे? तो इसके लिए अलग अलग विचारकों ने, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग कारण बताए। किसी ने कहा कि बाढ़ की वजह से, किसी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की वजह से। कुछ विचारक मानते हैं कि नदियों का जो पानी है वो सूख गया था इसलिए। कुछ विचारक हैं, विद्वान हैं और इतिहासकार हैं, वो मानते हैं कि वनों की कटाई होने के कारण। कुछ ये भी मानते हैं कि सरस्वती नदी उस समय थी, उसने अपना मार्ग है वो बदल लिया था इसलिए। नेक्स्ट है कि कबीर दास जी आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी, धार्मिक, सामाजिक संस्थाओं, विचारों, व्यवहारों का प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। विश्लेषण कीजिए। तो कबीर दास जी जो कि एक समाज सुधारक भी थे, समाज में से वो रूढ़ियों के विरुद्ध थे, रूढ़िवादी सोच के विरुद्ध थे, धार्मिक सामाजिक सुधारक के रूप में काम कर रहे थे। तो उनके विचार हैं वो इस प्रकार से प्रेरणादायी थे कि आज भी लोग उनको फॉलो करते। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा पर टिप्पणी लिखी। 1857 की घटनाक्रम को निर्धारित करने के धार्मिक विश्वासों को किस हद तक भूमिका थी, या कहें कि हम विद्रोहियों के बीच एक एकता स्थापित करने के लिए कौन से तरीके अपनाए गए, तो ये करते हैं हम विद्रोहियों वाला।
तो जाति धर्म से परे सभी से आह्वान किया गया कि आप जाति और धर्म के आधार को ना मानकर सभी क्या हो जाए, एक हो जाए। उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया, तो संप्रभुता, लोकतांत्रिक गणराज्य, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय पे जोर दिया गया, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म की उपासना पे जोर दिया गया और व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता पे जोर दिया गया, बंधुत्व पे जोर दिया गया, भाईचारे की जो भावना होती है बंधुत्व उस पे जोर दिया गया। नेक्स्ट खंड है द, और ये निबंधात्मक प्रश्नों का है। इसमें शब्द सीमा 250 शब्दों की होगी। सांची की खोज ने प्रारंभिक बौद्ध धर्म संबंधी हमारे ज्ञान को अत्यधिक रूपांतरित कर दिया, ये व्याख्या करनी है। फिर स्तूप क्यों बनते थे, कैसे बनाए जाते थे और वर्णन कीजिए। तो स्तूप का जो आकार होता था वो गोलाकार होते थे। क्यों बनाए जाते थे, तो ये महात्मा बुद्ध के स्तूपों की बात कर रहे हैं हम। तो स्तूप बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण धार्मिक रचना हुआ करती थी और स्तूपों का निर्माण बुद्ध के जो अवशेष थे उनको संरक्षित करने के लिए और उनकी शिक्षाओं का सम्मान करने के लिए और शांति के प्रतीक के रूप में बनाए जाते थे। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन का विस्तार से वर्णन कीजिए। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1900 कब चलाया था, 20 में चलाया था, जो कि जनवरी 21 से शुरू हुआ। और असहयोग आंदोलन को शुरू करने के पीछे गांधी जी का क्या कारण था, तो गांधी जी प्रथम विश्व युद्ध तक ब्रिटिश सरकार का समर्थन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ अंग्रेजी सरकार ने एक कानून बना दिया जिसका नाम था रोलट एक्ट। और रोलट एक्ट एक ऐसा काला कानून था जो कि बिना किसी अनुमति को या बिना किसी कारण को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता था, जिसके लिए ना वकील होता ना दलील होता, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। इस प्रकार के कानून के पारित करने के कारण और उसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है अमृतसर पंजाब में, तो इस कारण गांधी जी दुखी हो जाते हैं और वो अंग्रेजी सरकार को सहयोग नहीं करने का निर्णय कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के योगदान को बताना है। इसमें गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आते। उसके बाद गांधी जी ने 3 सत्याग्रह किए, कौन कौन से, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, और 3 ही आंदोलन की, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तीनों का विस्तार से वर्णन करना है। भारत का मानचित्र, और इसमें हम 5 मार्क्स लेने का प्रयास करेंगे। साबरमती, अजंता, प्रयाग, दौलताबाद और बनवाली, चंपारण, सांची, कालीबंगा और अवध। मैप जो दूसरा नेक्स्ट अपना मॉडल पेपर है वो डाला जा चुका है पहले विद्यार्थी, और उसमें मैप को समझा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ दूसरे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर के साथ। तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।